चलो स्टार्ट करें। आज के फिर से मैं लाइव जो आया हूं उसमें पुनः एक से अधिक विषयों का डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद जो है वो साइंस, कुछ क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन का भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट समय है तो लास्ट समय में जितना हो सके जो पढ़े हुए चीज है उसको फोकस करो, उसको जितना टाइम्स हो सके उतने टाइम्स जो है वो रिवीजन करिए। जितना आप टाइम करेंगे, जितना टाइम आप दोगे, जितना आप रिवीजन कर पाओगे पढ़े हुए चीज को, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़े हो अभी तक, और 1 साल टाइम मिलता है तो उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि छूटा भी होगा, ठीक ना। और क्वेश्चन भी फ्रेंडली रहता है, कोई ऐसा वैसा नहीं रहता है क्वेश्चन। बस इस बात को ध्यान में रखना है तुमको कि जितना तुम सिलेबस पढ़े हुए, क्वेश्चन तो वही होता है। बच्चे बस थोड़ा क्वेश्चनों को अगर घुमा दिया जाता है तो बच्चे भी घूम जाते हैं, उनको लगता है कि वो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, और पहली बार तुम लोग एग्जाम में बैठोगे, इस तरह के एग्जाम दोगे, तो इसलिए तुमको लगता है कई बार कि वो टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया। अरे भाई, जो तुम पढ़े हो ना, कहीं पर अगर मान लो कि फिजिक्स का मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो कि तुमको आवर्धन के बारे में, डिफिनीशन के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा गया कि आवर्धन से जो है वो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो अब बच्चे घूम जाते हैं। अब ठीक ना कि नहीं, आपको आवर्धन के बारे में पूछा गया वही चीज लिखना है, जो तुमने याद किया वही चीज लिखना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, आंसर आपको वही लिखना है जो तुम जानते हो। आवर्धन के बारे में जानते हो वही चीज लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। हाँ, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो, अब मान लो कि क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर के क्वेश्चन दिया गया, तुमसे पूछा गया कि आवर्धन या लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो, समझो बात को। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। अब देखो, एक मिनट गौर करो, तुमको डायोप्टर याद है, ऑप्शन में डायोप्टर है, डायोप्टर को डी से लिखते हैं ना, ये है ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका मीटर है, सी ऑप्शन मीटर का पावर -1 है, और डी ऑप्शन जो है वो 1 से अधिक है। अब आपको कंफ्यूज अधिक है, अब बताओ इसमें से कौन सा होगा भाई। 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, कौन सा होगा? ए बी सी डी, फर्स्ट वाला मार देना, कंफर्म। और अगर आपने ये मार दिया तो आपका 1 नंबर जो है ऐसे हो जाएगा, कट गया। क्योंकि ध्यान दो कि डायोप्टर और मीटर का पावर -1, ये दोनों ऑप्शन सही है ना, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि पावर क्या क्या होता है, लेंस का पावर बराबर 1/f, और इसको हम मीटर में लिखते हैं। तो मीटर अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर -1, और इसी को हम क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो यहां पे तुम्हें कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं और कई बार गलती करके आ जाते हैं, जो आंसर है फट दिन मार के निकल गया। अरे भाई देखो तो आंसर क्या होगा, ये दोनों आंसर होगा सही। आंसर यहां पर डी ऑप्शन सटीक में होगा, ठीक ना। एक केटा किसी को भरोगे ना तो डी ऑप्शन को भरेंगे, इसी तरह से कंफ्यूज होगा बच्चा। अब देखो, एक चीज तुमको बताना है। अब क्वेश्चन मैंने लिख दिया तुमको कि कौन सा दर्पण, कौन सा जो है वो सूत्र सही है, सही है। अब पहला ऑप्शन मैंने दे दिया F बराबर R/2, ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया R बराबर 4 इंटू F, और सी बी ऑप्शन दे दिया मैंने, और सी ऑप्शन मैंने दे दिया कि R बराबर 2F, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया कि A एंड C। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा ऑप्शन? डी ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से, गलती मत करना हड़बड़ी में, ठीक ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक कंट्रोल रख के माइंड को, इसलिए हम लोग जब जाते हैं ना परीक्षा देने के लिए, तो हम लोग परीक्षा देने से पहले सबको प्रणाम करके, पूजा पाठ करके तब जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? कि नहीं कि भगवान को पूजा करेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है।
एग्जाम हॉल के अंदर आपका ब्रेन जो है वो काम करे, बढ़िया से स्थिर रहे। इन सब के लिए हम लोग जाकर के मंदिर में जो है वो पूजा अर्चना करते हैं कि हे भगवान, जब हम एग्जाम हॉल में जाएं तो हमारा माथा जो है, कपार जो है वो स्थिर रहे और सभी क्वेश्चनों को मेरे अंदर जो आंसर है वो जो है वो एनर्जी काम करे और आराम से उस क्वेश्चनों का आंसर मैं टिक पर कर पाऊं या लिख पाऊं। वहां पे कई बच्चे जो अब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनका ब्रेन जो है अलग अलग जगहों पे चला जाता है, इसलिए जरूर पूजा पाठ करके जाना। समझ गया? ये सब करके जाओगे, ब्रेन स्थिर रहेगा, ठीक है। और जब किसी भी क्वेश्चनों को जो आते हुए क्वेश्चन रहेगा वो छूटेगा नहीं तुमसे। तो इसलिए थोड़ा धैर्य पूर्वक पैसेंस रखना है, कंट्रोल रखना है। जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन आता है उसको भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एक्सपीरियंस है, कई बैच यहां से निकला है, अच्छे अच्छे अंक ला करके गया है। यहां से जिस स्थान पे तुम बैठे हो उसी स्थान पे बैठ के, किसी कोने में बैठ करके, ये बैठने वाला भी नहीं था पहले बोरा पे बिठाते थे और उस पे बिठा करके जो है वो लोग अपना पढ़ के 450, 456, 458 ऐसे ऐसे अंक लाए भी हैं, ठीक है। तो मैंने कई बैचों में ऐसा देखा है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो कई बार कम अंक ला पाते हैं, और जो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट होता है उनको भी मैं देखता हूं कि ज्यादा अंक आ जाता है। और वो बच्चे आकर के कमेंट करेंगे, सर हम तो ऐसे थे अब मार्क्स उनको ज्यादा आ गया। भाई तुम यहां पे था ना, एग्जाम हॉल में कौन बच्चा कितना ब्रेन को कंसंट्रेट कर पाया, स्थिर करके पैसेंस रख के कितना लिख पाया, काम कर पाया, उस पर डिपेंड करता है ना। तुम्हारा राइटिंग कैसा था, उसका राइटिंग कैसा है, तुम तेजगर हो, राइटिंग किसी का हर बारी में जल्दी जल्दी में कर लेता है, कुछ से कुछ लिख करके आ जाता है। ये सब बहुत बातें जो है वो डिपेंड करता है। और एक बात बता दे रहा हूं मैं तुम लोगों को कि जब एग्जाम में क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास जितनी संख्या होगी, 50 तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव होगा। 100 अंकों का अगर मान लो पेपर है, 50 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होगा मान लो। आज तो होगा तो 100 क्वेश्चन, 100 में से 50 सिलेक्ट करना है। अब 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव होगी, ठीक है, जिसमें 2 अंक और 5 अंकों का होगा। ध्यान से सुनना बात को। अगर मान लो कि तुमने जो है वो जितना तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अगर 2 अंकों का क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन होगा, उसमें से 15 को लिखना है, ठीक है। और लिखा रहता है कि अपनी आप जो है वो लैंग्वेज में लिखे, ठीक है ना, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस बात को ध्यान में रखना तुम कि इस 15 के 15 क्वेश्चनों का आंसर सब्जेक्टिव में लिखना है। अब सर 15 में से 15 तो हमें आता, मान लो कि 2-4 क्वेश्चन नहीं आता है, 30 में से 15 सिलेक्ट करना है। अब मान लो उस 15 में से तुमको 3 गो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी तुमको क्वेश्चन नंबर दे के कोई भी 3 सिलेक्ट कर 15 का 15 क्वेश्चन का आंसर लिखो। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो अगर तुम नहीं कुछ लिखते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी तुमको क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा ना भाई। अगर तुम नहीं लिखोगे, 3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, तो भी तो तुम्हें लड्डू मिलना है, 0 मिलना है। जितना क्वेश्चन का आंसर दिया उसी में से जो भी आएगा। लेकिन अगर मैं उस 3 क्वेश्चनों का भी आंसर दे दिया, मार्क्स दे दिया, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होंगे वो बाई चांस 1-2 अंक दे तुम्हारे राइटिंग से ही अट्रैक्टिव होकर के कि चलो भाई बच्चा कुछ तो लिखा है, अपनी भाषा में अपनी तरीके में जो है वो लिखा है। एक क्वेश्चनों का मैं जवाब दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कह रहा हूं। एक बार बच्चा से पूछा गया था एग्जाम में, हिंदी के क्वेश्चन में, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? और एक बच्चा ने लिखा था आंसर कि नीतीश कुमार और लालू जी के जो बंधन है, ठीक है, जो गठबंधन है, उसको संधि कहते हैं। भाई अपने लैंग्वेज में लिखा, मानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे होगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या पता वो जो चेक करने वाले होंगे उनको लगेगा कि क्या पता वो उन्होंने सही एग्जाम्पल सेट किया है, वो आंसर नहीं जानता है, बाई चांस तुमको मिल जाए। तो इस बात पर ध्यान रखना, पहले तो जितना क्वेश्चन तुम जानते हो उस क्वेश्चन का आंसर सही लिखो, सटीक लिखो।
अब जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हो, इन्हीं की राइटिंग इधर उधर करके जैसे तुम लिखते हो उसी शैली में लिखो, नहीं तो तुरंत पकड़ लेगा। कितने बच्चे ये होते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं, साथ ही साथ जो बहुत सारे बच्चे आते हैं परीक्षा दे करके, उन सब का एक्सपीरियंस कह रहा हूं। और जब तुम लोग क्वेश्चनों का काफी टेस्ट दिए हो और टेस्ट में जो लिखते हो उसके आधार पर जो मैं मार्किंग करता हूं, उसका मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि कैसे तुम लोगों को मैं मार्किंग करता हूं। उन सबको देखते हुए मैं बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है? ध्यान रखना, तुम लोगों का इस तरह का पहला परीक्षा होगा, ठीक है ना? कोई भय करने की जरूरत नहीं है, फियरलेस होकर के एग्जाम हॉल में जाओ, कुछ नहीं होता है, आराम से लिखो। जैसे तुम स्कूल में परीक्षा दिए हो वैसे ही एग्जाम देना है। सब कोऑपरेट फ्रेंडली होते, सब टीचर जो है वो कोऑपरेट करता है बच्चों को, कि उनको भी पता है कि इसके बाद 11वीं में नाम एडमिशन के लिए है, ठीक है? तो इसलिए इन सब बातों पर थोड़ा ध्यान देते हुए बढ़िया से जो है तुम लोगों को परीक्षा देना है, ठीक है? अब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं, अब तुम लोग इसका जवाब दो लास्ट समय में, ठीक ना? मोटिवेशन तो होते रहेगा। कल मैराथन क्लास चालू करेंगे सभी विषयों का, काफी क्वेश्चन जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देख ठीक है, तो चलो आज पहला क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जल्दी आंसर देना। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है? एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए कि परिधि का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है? मैं 2 क्वेश्चन यहां पे किया हूं, बताओ क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? 2:1, 2:1, 2:1, यही है ना आंसर, ठीक है? ध्यान से समझना। अब भाई अगर यही क्वेश्चन तुमको 2 अंकों में होगा तो फिर तुमने ना 2:1 मारोगे, तुमको पता तो होना चाहिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई 2 वृत्त की क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो पाई R1 का स्क्वायर बट्टा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू, दिया गया है ना ये बात, 4/1 दिया है, पाई पाई कैंसिल हो गया। ध्यान देना बउआ, अगर ये स्क्वायर है R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर, 4/1 R1/R2 इक्वल टू √4/1 बराबर 2:1, यही होगा ना आंसर? आंसर तो यही हुआ। इसी तरीके से 2 अंकों में तो ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ठीक क्वेश्चन को ऐसे अगर परिधि का पूछा जाए, ध्यान रखना इस बात को, जो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है जितना, उतना ही परिधि का भी अनुपात होगा। तर्क लगा लोगे? कोई दिक्कत होगा? अब तुम्हें क्वेश्चन ठीक मैं उल्टा पूछ दूं इस बार कि परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात अगर मैंने पूछ लिया 4:1, अब बताइए आप, इससे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि क्षेत्रफलों का अनुपात, दूसरा मैंने कर दिया व्यासों के अनुपात मैंने पूछ लिया, तीसरा क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, और त्रिज्याओं का अनुपात। भाई त्रिज्या का अनुपात, सब चीज के लिए तुमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम क्या जानते हो कि परिधि का जो अनुपात होगा वही ना त्रिज्या का अनुपात होगा, हो गया। और क्षेत्रफल क्या होगा? तो जितना त्रिज्या का अनुपात होगा उसका स्क्वायर कर दो, तो 16:1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुमसे पूछा गया कि व्यास का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात है, और उसको आप दुगुना कर दो, तो 8:2 कितना? 2, 8:2, ठीक ना? यही ना होगा, समझ में आ गया? तो जो क्वेश्चन होगा जिस तरीके का होगा आराम से आप
मार लेना, ठीक ना, समझ गया बात। चलो क्वेश्चन जैसे भी आएगा इस टाइप का आप आराम से बना लेना। चलो आगे बढ़े, थोड़ा बढ़े। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है इसलिए मैंने कहा है, ठीक ना। अब बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कि 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन परिधि बताइए, दोनों चीज बताओ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म है, देख लेना ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। निकल गया आंसर? आ गया क्वेश्चन का आंसर? चलो का अनुपात जल्दी बताओ। परिधि परिधि परिधि, सॉरी, जल्दी बोलो ना। 36 36 होगा क्षेत्रफल। परिधि कितना होगा? 36 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 308 78। क्या बोल रहे हो तुम लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा। अब देखो एक बात बताओ, अर्धवृत्त है कितना, कितना बोला? 154। अब बट्टा में 2, ये 2 कहां से आ गया हो? चलो देख लेते हैं, वैसे समझो, एक बार ध्यान दो। अब तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल तो तुम जानते हो कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यही होगा। अब बताओ पाई का मान कितना, आर का मान कितना? 7। तो 7 गुने 7, अब बट्टा में कितना? 2। तो 7 7 कैंसिल, 2 कितना? 11 होगा ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो अगर दिक्कत नहीं है तो भाई कितना हुआ? 77 ना हो सेंटीमीटर। तुम अच्छा हाँ, ये भी तो 77 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। अगर हमने कहा कि परिधि, परिधि निकालें, अब देखो ध्यान दो, थोड़ा समझना इस बात को। वैसे इतना टाइम्स पढ़ा चुके हैं इस सब चीज को, थोड़ा आपको आना चाहिए। अर्धवृत्त जैसे ही मैंने कह दिया आधा, तो आधा तो यही परिमिति, परिमाप मतलब क्या? ये पूरा, ठीक है। अगर तुम्हें इस बोर्ड का परिमाप, तो ये क्षेत्रफल है, ये जिस एरिया में हम लिख रहे हैं वो क्षेत्रफल है। लेकिन परिमाप की बात किया जाए तो यही ना होगा, इसका चारों साइड का साइड जितना सेंटीमीटर होगा जोड़ दोगे, वही करोगे। अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर होगा, 20 20 40 आई 10 आ 10 है मान लो, तो 10 10 20, 40 आ 20 कितना? 60 सेंटीमीटर। सिंपल सा बात है, परिमिति। तो पूरा साइड का योगफल। अब इसमें देखो कि 2 पाई आर तो पूरा का होता है, तो ई वाला पार्ट का तो हो गया पाई आर, और ई वाला पार्ट जो है वो क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। तो भाई व्यास क्या होगा? 2r होगा। तो पाई आर प्लस कितना? 2r। तो आर आर कॉमन है, पाई प्लस 2, यही ना अर्धवृत्त का परिमाप होता है या परिमिति होती है। तो पाई आर का मान कितना? 7, अगुने आर का मान, पाई का मान 22/7 प्लस 2। अब बट्टा पर का जोड़ सब आवे छो ना, तो 7 दूना 14 और 22 कितना हो गया? 36। कितना? 36। अब बट्टा में 7, यही होगा। इसको 7 7 कैंसिल हो गया। 36 सेंटीमीटर जिन्होंने भी बोला है बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे क्वेश्चन एगो दें, एगो क्वेश्चन दे दें। चलिए बताइए, 5 चक्रों में, एक क्वेश्चन है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी
बताइए कितना होगा। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। 5 चक्रों में, बताओ जल्दी आंसर, कितनी दूरी होगी? कितना? 220। चलो, और किसी का आंसर आया? 220 के अलावा कुछ आ गया हो, बोलो। अरे सिंपल सा है कि नहीं? साइकिल चलाते हो, पहिए देखे होगे, ठीक है? तुमको दूरी कह रहा है, तो दूरी कौन ट्रेवलिंग कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? पहिए न कर रहा है। तो पहिया का जितना परिधि होगा उतना ना ही दूरी तय हुआ कि नहीं हुआ? जितना इस पहिए का है, चारों साइड का जो परिधि है, उतना ही ना दूरी तुम आगे बढ़ रहे हो, साइकिल हो कि बाइक हो कि कुछ भी हो। तो 5 चक्कर लगाया, तो भाई इसका पहले तो तुम्हें परिधि निकालना पड़ेगा। अब परिधि तुम जानते हो कि 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के जगह पर 22/7, गुने आर के जगह पर 14, 5टा चक्कर तो 5 बार, सीधे गुना कर दो, हो गया आंसर। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौक 88, 5 कत्ते 440 सेंटीमीटर। अब आनंद जी बोल दिए तो सबका आंसर सही है थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लिया करो। उसने आंसर दे दिया तो हो गया आंसर। कई बार गलती भी हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तो मैंने क्या कहा, छोटे छोटे चीजों में भी आदमी गलती कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, एक क्वेश्चन तुमसे लोगों से पूछ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वृत्त लिखो कि परिधि एवं त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 51। डाटा देख लो, ठीक ना? मैं बोल भी दे रहा हूं, उसको ध्यान देना, ठीक ना? बोल रहे हैं वही चीज लिख लो, फास्ट में थोड़ा करवाना है इसलिए मैं बोलते चला जा रहा हूं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। सिंपल सा। चलो, त्रिज्या कितना होगा बोलिए, कोई बताएंगे? फास्ट में क्विक आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। आगे आंसर। वृत्त से रिलेटेड इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन है? कितना? 17? क्या बोल रहे हो? बोलो ना हो। अरे तुम्हारे जो आंसर आया बोलो ना हो। 17 सेंटीमीटर। चलो, और किसी का आया है तो बोलो आंसर। देखो, एक बात थोड़ा अनाउंस कर देते हैं, लाइव में भी है इसलिए। 10th का बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक ना? तो 10th का बैच का जो टाइमिंग है वो है 4:30 में, ठीक ना? ध्यान रखना, नए बैच के लिए जो 9th से इस बार 10th में जाएंगे, तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। और एक महीना जो इसको जोड़ घटाओ गुना भाग कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहा हो, और अगर उसको जोड़ घटाओ गुना भाग लघुत्तम भी नहीं आता होगा, तो एक महीना सिर्फ और सिर्फ हम यही सब चीज सिखाएंगे, ठीक ना? उसको जोड़ घटाओ गुना भाग दशमलव समीकरण कैसे बीजीय योगफल होगा, गुणनफल होगा, ये सब चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि गणित का बेस थोड़ा इसमें बढ़िया हो जाए, उसके बाद पकड़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो। मतलब अगर वो गणित से पीड़ित है, बीमार है, ठीक है ना? हाँ, सही बात बोल रहे हैं। तो गणित में अगर बीमार है तो फिर 10th में तो गणित में पास से होना है, ठीक है ना? समझिए बात। तो कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट्स होगा तुम्हारे आसपास, तो उनको थोड़ा अनाउंस कर देना, बता देना। अब फीस कोई खास नहीं रखे हैं, मात्र 300 रुपया में लेते हैं, ठीक ना? तो 300 रुपया में सभी विषय हो जाता है उनका। मैथ्स और साइंस कंपलसरी है, सोशल साइंस भी पढ़ा देते हैं, हिंदी और मैथिली का भी क्लास चल जाता है, ठीक है ना? तो जो भी विषय है तुमको इसी में इसको कर दिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट होगा उन सबको बता देना कि अगर नए बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो कर ले, ठीक ना? चलो, ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताओ, आंसर कितना निकला है भाई? बोलो।
कितना आ गया? 357/88। चलो देख लेते हैं आंसर। ध्यान दो, वृत्त का परिधि तुम क्या जानते हो? 2πr जानते हो आप, प्लस त्रिज्या है, त्रिज्या का योग प्लस बराबर कितना? 51 सेंटीमीटर हुआ। अब बताओ आर और आर दोनों में कॉमन आ गया, और 2 पाई का जगह पर 22/7 रखेंगे, +1 हुआ, अब बराबर में कितना? 51 हुआ ना। हमें त्रिज्या चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 22 दूना 44/7। ध्यान दो, तो 7 एकान 7। अब देखो ऐसे भी होता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 2 + 2/3 है, तो 3 दूना 6, 8 8, ठीक ना? ध्यान रखना 8/3, समझ के बात। तो ऐसे ही 22 दूना 44, 44 7 होगा, ठीक है। तो 44 और 7 कितना? 51, 51 हो गया। 51 बट्टा कितना? 7 इक्वल टू 51। अब बताओ ऊपर ऊपर 51 कटेगा ना, क्योंकि इससे इसको गुना करेंगे तो बट्टा में आएगा, ई और ई कट गया, तो आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। यह ना बनाना था। क्या आंसर, क्या करते हो तुम लोग? वृत्त का परिधि क्या था इसमें? ज्यादा तुम लोग बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब ज्यादा दिमाग लगा देते हो कि हम तो दोनों का जोड़ का नहीं, हम कह रहे हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तेजगर बच्चा सब ज्यादा दिमाग लगता है छोटका छोटका क्वेश्चन में, सही बात बोल रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है कि प्लस और माइनस में गलती कर देता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए। ओवर स्मार्ट एग्जाम हॉल में नहीं बनना है, कई सबका क्वेश्चन तो हम बनाइए लेंगे। अरे बना के पहले देखो, तो कहना कि हम बना लिए, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये नहीं कि सबका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखो तुम्हें लगेगा सबका बन ही जाएगा। बनाना स्टार्ट करोगे तो छोटको छोटको क्वेश्चन में गुना जोड़ घटाओ दशमलव 100 में फंस जाओ, गलती कर देता है बच्चा। इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए कह रहे हैं एग्जाम देने से पहले पूजा पाठ करके जाना, ठीक ना? ब्रेन स्थिर रहेगा एग्जाम हॉल। समझ गया? माता पिता जो भी बड़े होंगे सबसे आशीर्वाद लेकर के जाना। हाँ हाँ, सबको बिल्कुल ना, सब आशीर्वाद देगा जब बच्चा, तो माथा स्थिर हो एग्जाम हॉल में। मार्क्स नहीं, एग्जाम हॉल में तो हर तुम्हारा ब्रेन स्थिर रहे, इसके लिए जरूरी है। चलो ध्यान दो, अरे इन सब का भी कुछ तर्क है, तभी ना वो चीज है। हाँ? डेली उठो भोरे भोर, तो माता पिता को कम से कम प्रणाम करो, भगवान है वो तुम्हारे लिए। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका केंद्रीय कोण, ये तो बन ही जाएगा ना, छोड़ देना। चलो तो वृत्त वाला क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले क्वेश्चन में आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन। अब बताइए, सिंपल सा एगो क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं, एगो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर 6√3 है। ध्यान दो बुआ, सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण कितना है? 6√3 सेंटीमीटर है। तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, जल्दी बताओ। कितना आया? कितना? 216, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखो, घन का विकर्ण कितना होता है बताओ? √3a होगा। घन का विकर्ण क्या होता है? अब बराबर दिया कितना है? तो मैथ्स में जिसका मान दिया हो उसी से सब कुछ निकालेंगे। √3 कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना? a बराबर 6। तो अगर a बराबर 6, तो अब बताओ, तुमको पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6 गुने a के जगह पर 6 का स्क्वायर, 36 छक 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर याद है, क्षेत्रफल पता है ना, इस पर ध्यान रखना, मार्क्स में तो कट जाएगा। स्क्वायर या क्यूब सब पर। अब देखो आयतन जब ये होगा, ध्यान दो, अगर 2D है क्षेत्रफल, तो भाई इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर,
जो भी है उसका स्क्वायर। अगर 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 क्यूब आ गया, वॉल्यूम आ गया, यानी आयतन आ गया, तो एल गुने बी गुने एच होगा, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब। इसलिए अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। चलो, और यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, इस सब बात पर थोड़ा ध्यान रखना। चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। अरे शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इन सब का जो 4-4, 3-3 फॉर्मूला है, याद है ना। गोला, अर्धगोला, इस सबका याद है ना। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, बोलिए कोई। 2/3 पाई आर क्यूब। रिवीजन करो इस सब चीज को, याद करके जाना। अच्छा, इसका गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ठीक है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पाई आर एल। गुड। एल क्या है, एल के तिरछी ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। घन का आयतन क्या होगा, घन का ए क्यूब। गुड। ए क्या है, भुजा है। गुड। अगर तुमसे पूछा जाए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a स्क्वायर। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का एल गुने बी गुने एच। गुड। अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, बेलन का, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं ना, याद है ना। हाँ, तो अगर लिख दिया रहे सिलेंडर तो समझ जाना। हाँ, तो बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहा था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर तुमको बेलन का आयतन पूछ दे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन डिस्कस करें। चलो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस सब पर थोड़ा ध्यान देना, देख के जाना फॉर्मूला सबको। क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, हाँ या नहीं। चलो पूछ लेते हैं, तब एगो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताओ, गोला के आयतनों का, गोला, दो गोलों के आयतन, आयतन का अनुपात बउआ कहते हैं, कितना है, 27 बट्टा कुछ भी दे रहे हैं, 27 नहीं 216 जो डाटा है, क्योंकि पूछने का संभावना है इसलिए ये डाटा दे रहे हैं। तो बताओ, दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:216। तुमसे पूछ रहा है उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:36। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। 9:36 सही में। चलो भाई, जो समझ गया वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं समझ पाई है क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही। 3/6। ठीक है। और कोई अलग आ रहा है क्या आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, थोड़ा दिमाग लगाओ बहन जी, थोड़ा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। अनुपात कितना है, 27:216, 27:216। अब अगर अनुपात क्षेत्रफलों का दूटा गोला का, तो गोला का तुम जानते हो 4/3 पाई R1 का क्यूब, अब बट्टा दूटा है तो दूसरा भी हम ले ले रहे हैं, 4/3 पाई R2 का क्यूब। हो गया, लिख देना दो गोलों के अनुपात इतना इतना, वॉल्यूम फर्स्ट बट्टा वॉल्यूम सेकेंड। अब बताओ इसका कितना है भाई, 27/216 दिया हुआ है। अब देखो 4/3 पाई, अब 4/3 पाई ऊपर ऊपर कट गया। अब बताओ R1/R2 का होल क्यूब है, बराबर 27/216 है। ध्यान देना बुआ, तो क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, तो 27/216। अब 27 को हम तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो एगो 3 निकल गया, तीनों में से एगो निकलेगा। अब बट्टा 6 36, 6 216, एगो 6 निकल गया, तो R1/R2 तो हमको मिल गया। अब पूछा क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमें पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एगो गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, R1 क्यों दे दिए पहला वाला का, अब बट्टा में तुमको निकालना है 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल, तो यहां पे आ गया R1 बट्टा R2 और उसका स्क्वायर होगा। तो R1 बट्टा R2 तोरा पास कहते हैं 3 का 3, 3 दूना 6, तो 1 बट्टा 2 का स्क्वायर, तो बउआ 1 का 1 और 2 का 2 दूना 4 हो गया, 1:4। समझ में आया? गलती मत कीजिएगा, छोटका मोटका, समझ गए ना? फॉर्मूला देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछे आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक चलो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों को। एगो पूछ रहे हैं, लिखो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, हाँ त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला गया, तो बेलन की ऊंचाई, तो हाइट बराबर फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। बताइए क्या होगा हाइट बराबर, जल्दी बताइए। आगे आंसर, फोर 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। डाटा देख लो, तो आपको बेलन की ऊंचाई चाहिए, बताइए कितना होगा। इसको हटा देना, जल्दी बताइएगा, बोलना मत, जल्दी करो। निकालेंगे नहीं निकला। चलो आगे आंसर हो, चलिए जिसको आ गया बढ़िया बात है, जिसको नहीं आया थोड़ा देख लेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, पहले आपको कंसेप्ट बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो कैसे आप करोगे। अब एक बात बताओ, थोड़ा देखना, कह रहा है
जब कभी भी ध्यान रखना इस बात को, जब कभी भी किसी भी वस्तु को अगर कहा जाए दूसरे वस्तु के रूप में ढालिए, मटेरियल उतना ही रहेगा। अगर जैसे ही तुमको कहा गया तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि जितना मटेरियल है वही ना आयतन है, उसका वॉल्यूम वही होगा। तो जितना उस वस्तु का वॉल्यूम होगा उसी से तोड़ के छोटे छोटे रूपों में, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे को एक बड़े के रूप में, तो कुछ चीजों को एब्सेंट कर दिया जाए और तुमको उससे रिलेटेड पूछ दिया जाए कि उसका मान निकालिए, त्रिज्या ज्ञात करिए, ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, वो दोनों वस्तुओं का जो आयतन होगा वह इक्वल हो। यह बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कंसेप्ट इतना ही। अगर यह बात तुम जानते रहोगे तो आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहां पे कहा गया 4.2 मतलब 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु का एक गोला है। मान लो कि एक बड़का सा जो है वो लड्डू है, मान लो, ठीक है। लड्डू गोलाकार का है, गोल है, क्योंकि इसमें जो है वो ऊंचाई भी है, ठीक है। तो ये लड्डू ऐसे गोल है, समझ गया बात। यहां पर तो वृत्त टाइप का दिख रहा है तुमको, लेकिन वो गोलाकार है। तो गोलाकार है तो ऐसे है, ये गोला का साइन है। तो अब तुमको कहा जाए कि इसी में से तोड़ के छोटा छोटा बुनिया बना दीजिए, बुनिया आकार का छोटा छोटा बना दीजिए। तो आप बताओ कि उस मटेरियल का तुमको दे दिया गया करना, कहा गया कि कितना छोटा छोटा लड्डू बनाया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर वाला या 1 सेंटीमीटर वाला कितना लड्डू बनाया जा सकता है, यही होगा ना। तो इसी में से तोड़ोगे, पहले तोड़ दोगे ऐसे, और 1 सेंटीमीटर तोड़ के फिर उसको बनाएंगे ना। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो 4 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर, तो 4 सेंटीमीटर वाले क्या लिखेंगे, 4.2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन अब बराबर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब बेलन में तो तुमको पता है बेलन का तो आकार ऐसे होता है ना। तो इसमें तो हाइट होता है और गोला में भी हाइट होता है, लेकिन उसका हाइट जो है वो त्रिज्या के समान ही होता है, दोनों बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक ना। तो यहां पे क्या हम 6 सेंटीमीटर वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यहां पर है, तो त्रिज्या वाले बेलन का आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन बराबर, तो गोला का आयतन कितने, 4/3 पाई के जगह पर 22/7 गुने r क्यूब। तो 4.2 का क्यूब मतलब का माथा पर 3, मतलब 3 बार लिखेंगे हम, बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। तो बेलन का तुम जानते हो पाई का मान कितने, 22/7 r स्क्वायर। तो r के जगह पर 6 का स्क्वायर गुने ऊंचाई, यही ना याद करना है। अब थोड़ा देखो, 22/7 है, 22/7, ये इधर आएगा तो कट जाएगा ना, तो काट दिए, क्लियर। हमको निकालना है, इसको फ्री करना है क्योंकि इसका मान निकालना है। तो हमें अगर हाइट निकालना है तो ई वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.32 और इंटू 4.2 और बाय में कितना 6 गुने 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। अब आराम से काटो इसको, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 3 से कटेगा ये 1.4 और कटेगा कुछ 3 से कटेगा, हाँ 3 1 3, 3 चौका 12 हो गया, कट गया। अब फिर देखो ये कटेगा 6 1 6 7 42। अब इसको सबको गुना कर लो, गुना कर लोगे ना, तो जो आंसर आएगा वही आपका हाइट हो जाएगा। समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन। अब एगो क्वेश्चन करवा दिए तो बहुत सारा क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है, कोई ना कोई एगो क्वेश्चन तुमको 2 अंकों में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड, ठीक है।
चलो एगो क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और किया जाए। चलिए एगो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करो, पानी से पूरी भरी हुई, ये हटा देना क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख लेना, लिखना है तो। पानी से पूरी भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3:4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगा। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन हटा दें इसको। हाँ, कोई छाप रहे हो तो छाप लो। बनाइए जल्दी बनाइए। बन जाएगा तो बताना। निकला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम दो, बनाओ, आराम से बनाओ। जिसको बन जाए बताना। नहीं निकलो हो? हाँ, निकला या नहीं? निन्यानवे? अच्छा ठीक है, और कोई?
जिस किसी का भी आंसर आया तो। और बुआ कितना आया? नहीं आया है? ठीक है, चलो एक बार ध्यान दो बुआ, समझो। पहले हम कहे पानी से भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी। कैसा है? अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार समझते हो ना? गोला तो पूरा, अर्धगोला जो है इसका फिगर तुम्हें पता है, ठीक है? इसका आयतन भी तुम्हें पता है, ठीक ना? कितना होता है आयतन इसका? 2/3। ठीक। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। 5 अंकों के क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना। क्वेश्चन को पहले समझ लेना, 5 अंकों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना? तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, पहले समझ जाएंगे, तब जो सॉल्व करने जाओगे तो बन जाएगा। पानी से भरी हुई जो है वो अर्धगोला टंकी को एक पाइप द्वारा इतना लीटर, 7 या 21 4 25, 25/7 लीटर, ठीक ना, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना निकाला जाता है पाइप के द्वारा? 25/7 लीटर निकाला जाता है की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास कते छे? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर है, व्यास है 3 मीटर। तो ये तो क्लियर हो गया कि टंकी का जो त्रिज्या होगा वो कैसा होगा भाई? कितना होगा? 3/2 मीटर, ठीक है, रहने दो 3/2। अब तो वह कितने समय में कहे आधी खाली कर देगा? वो पाइप जो सेट है और पानी को निकाल रहा है, और जितना मतलब उसमें भरा हुआ पानी है उसका आधा, मात्र आधा, पूरा नहीं, आधा, ठीक है? यहीं पर कंफ्यूज मत कर जाना, आंसर नहीं तो ऐसे में गलती मार दोगे, कर लोगे, ठीक है ना? आधी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा बात है, समझ में आ गया? एक अर्धवृत्ताकार जो है, अर्धगोलाकार जो है वो एक टंकी है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है जो रिलीज कर रहा है, पानी को हटा रहा है उसमें से। तो कह रहा है पानी जो है वो पाइप जो है वो 1 सेकंड में 25/7 लीटर खाली करता है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। अब आप बताइए कि वो पानी जितना है उसका आधा पानी को हटाने में कितना समय वो पाइप के द्वारा लिया जाएगा? यही क्वेश्चन कहा गया। चलिए ध्यान दीजिए, टंकी का हम निकाले तो पहले तो हमें टंकी का आयतन चाहिए। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, तो भाई टंकी का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 3/2 का क्यूब, यही ना होगा? तो 2/3 इंटू 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2, यही ना होगा रे? 3 3 कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हो गया है, तो और कुछ कटेगा? 2 1 2, 2 11, तो 11 तिया 33, 33 तिया कते? 33 तिया 99, 99 और 7 दूना 14 मीटर क्यूब हुआ। इतना पानी है, ठीक है? पानी इतना है, वो टंकी में पूरा भरा हुआ जो पानी है वो 99/14 मीटर क्यूब है, ठीक है? अब ध्यान दो, अब टंकी, गौर करो, हमें खाली कितना करना है? खाली कितना करना है? आधी। तो आधी जो खाली करनी है, आधी, आधी, आधी टंकी का आयतन, भाई टोटल इतना है तो आधा कितना होगा? 99/14, आधा कर दो, 1/2 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? इतना, तो इतना मीटर क्यूब। ध्यान दो, अब इसको हमें जो पाइप जो खाली कर रहा है वो लीटर में, तो इसको बउआ लीटर में कन्वर्ट करोगे ना? है? तो इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 99/28 गुने 1000 से गुना कर दो, ये आ गया इतना पानी लीटर में। पानी हमें खाली इतना करना है, ध्यान दो, और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना खाली होता है, तो इतना ही ना खाली करना है,
इतना खाली करने में कितना समय लगेगा? तो समय, ध्यान दो बउआ, समझो बात को। क्या हुआ? चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो बुआ, समझो। अब दिख रहा है ना? अब ठीक है ना? चलो बताओ। तो 1 सेकेंड में, गौर करो बुआ, 1 सेकेंड में इतना, तो हमें तो खाली इतना करना है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं पूछ रहा हूं, 100 रुपया मैंने दिया, ठीक है, और तुमको कहा कि 1 केजी का दाम 10 रुपया है, 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया है, और मैंने तुमको दे दिया कि इसमें जितना भी आलू होगा लेके आ जाना। तो कितना केजी लेके आ जाओ? 10 केजी। तो 1 सेकंड में अगर इतना खाली कर दे रहा है तो खाली कितना करना है? इतना। तो भाई 99/28 गुने 1000 पूरा का बट्टा में कितना? 25/7, यही ना होगा। अगर हम 25/7, ठीक ना? अब हम इसको पलटेंगे तो 99 गुने 1000 बट्टा 28 गुने 7 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचा आ जाएगा, यही होगा ना? 7 × 7, 7 चौका 28, 4 25 से इसको काट लो, 25 चौक 100, 40, 4 × 4 दहे का 40। तो कितना सेकंड हुआ बउआ? 990 सेकंड। कितना? 990 सेकंड। हमको निकालना क्या है? मान लो मिनट में निकालना है तुमको, या सेकंड में, जिसमें भी करना है। अगर मिनट में करना है, साइड से भागा दे दो, साइड से भागा देंगे तो मिनट में अब चेंज हो गया। 990 जो आया वो इतना सेकंड। तो यहां पर भी तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन अगर मिनट में कन्वर्ट कर दो, बहुत बड़ा हो गया, तो 16 छक 96, बचलो कते 16 छक 96 बचलो 3, नहीं तो जते भी होगा 6 × 5 = 30 हो गया। इतना मिनट टाइम लगेगा। घंटा में चेंज करना है तो 360 से भागा दे देना, लेकिन मिनट ठीक है। 16.5 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बढ़िया क्वेश्चन था ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो हटा दें क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा बताओ, तुम लोगों को थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं साइंस का, सोशल साइंस का। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम मैराथन क्लास रखते हैं 2-3 घंटे का, जिसमें सभी विषयों का बेहतर तरीके से 9:30 बजे से कल लास्ट क्लास कर देंगे। और जितना हो सकता है क्वेश्चन 9:30 मिनट, 9:30 मिनट से इस टाइम में आइए आप कल, ठीक ना? लगातार चलेगा 2-2.5 घंटे, और लास्ट अंतिम क्लास कर देंगे, ठीक है? तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आज। बताइए आप लोग, मेरी रज्जु जो है वो निकलता है कहां से? मेडुला से। दो न्यूरॉनों के जो संपर्क बिंदु को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ध्यान रखना, 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। और मेरु रज्जु कहां से निकलता है? मेडुला से। कहां से निकलता है? अच्छा, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम या क्रेनियम या मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम? सेरिबेलम। ये क्या करता है? ये सेरिबेलम क्या करता है? मनुष्य के शरीर का संतुलन बना करके रखता है।
दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है? मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg। कितना? मस्तिष्क का औसत भार कितना? 1.4 kg। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या सभी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? घेंघा, कौन सी बीमारी? घेंघा, बौनापन, मधुमेह या लकवा? मैंने कहा मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरु रज्जु ये क्या हो सकता है? मधुमेह, बट इंसुलिन की कमी से ना हो। बात लकवा। कौन सा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिबेलम, सेरिब्रम या मध्य मस्तिष्क? सेरिब्रम। कौन सा? नेक्स्ट, जिबरेलिन जो है वो है हार्मोन, वसा, एंजाइम, क्या? हार्मोन्स। अच्छा नेक्स्ट बताओ कि फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। याद रखना, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को हम क्या कहते हैं? प्रकाशवनवर्तन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का संतुलन कौन करता है? ऑप्शन दे। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन? इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। रक्त में शर्करा के स्तर का कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विविधता, अंकुरन या प्यूबर्टी, या इनमें से कोई नहीं? प्यूबर्टी। नेक्स्ट, हार्मोन जो किशोरावस्था में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा हार्मोन्स बताओ? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, या इनमें से कोई नहीं? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से या फिर अमाशय से? कहां से? वृषण से। बिल्कुल। अच्छा, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप जो है, ब्लड प्रेशर, इसको नियंत्रित होता है किसके द्वारा? वृषण के द्वारा, थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा या एड्रिनल के द्वारा? एड्रिनल। नेक्स्ट, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? अग्नाशय से कौन? इंसुलिन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि? पेनियल। कौन सा? अच्छा बताओ, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन। हाँ ठीक। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। याद रखना, ये सब बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसमें? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? अब जो है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा? फूलों द्वारा। अच्छा, उभयलिंगी जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मैं जो ऑप्शन बोल रहा हूं समझना। हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी? हाइड्रा। पत्तियों द्वारा, पत्ती, लीव्स द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? प्याज, आलू या ब्रायोफाइलम? ब्रायोफाइलम। कायिक प्रबंधन इसमें होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग कोश में क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडप या परागकण? परागकण। गुड। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, अंडा? पुंकेसर। बीज विकसित होता है कहाँ? प्रागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर में? कहां पे? अंडाशय में। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, जो शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? वृषण में? ठीक, वृषण में।
एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन्स है, मादा लिंग हार्मोन्स है, या फिर पाचक रस है? कौन सा? मादा ना होगा वो, हाँ मादा ना होगा एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछे। इसको ठीक करिए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। गुड। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना? 10 का पावर -10 मीटर। अच्छा बताओ, अवतल लेंस का आवर्धन का मान, आवर्धन बराबर m बराबर v बाई यू, v बाई यू, नहीं गलती कर ली यहाँ, ठीक है ना? हाँ, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? प्रकाश की चाल, अच्छा ऑप्शन में दे दूं तो? हवा, जल, शीशा, हीरा। हवा में, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा बताओ, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। बाहरी वीर, गुड। अच्छा, अपवर्तनांक का मान कितना होगा? अपवर्तनांक म्यू बराबर, हाँ अच्छा हम ऑप्शन दे रहे हैं, थोड़ा समझिए। साइन आर बट्टा साइन आई, या फिर साइन आई बट्टा साइन आर, या साइन आई बट्टा साइन, ठीक है? इंसिडेंट एंगल बट्टा रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों का रेशियो साइन का। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना। एफ एवं लेंस क्षमता पी है, एक एफ है और पी है। एफ तो समझते हो फोकस, और पी लेंस क्षमता है। इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। एफ बट्टा पी बराबर 1, बी ऑप्शन है एफ गुने पी बराबर 1, सी ऑप्शन है एफ माइनस पी बराबर 1। बताइए कौन सा आंसर? फर्स्ट, सेकंड वाला आंसर, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1 बट्टा। देखो कुछ है, अब तुम कहोगे कि बात सटीक, सीधे पूछ दे क्वेश्चन, अरे कुछ तो दिमाग लगाने के लिए दे देगा ना, ठीक ना? तो इस चीज ध्यान रखो, बात वही है कि नहीं है? बस क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर देगा, तो तुम लोगों को इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक ना? किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष संशोधित के लिए किया जाता है? दूर और क्या? निकट लेंस दूगो, उत्तल और अवतल दिमाग में रखना। तो उत्तल कम अक्षर का है, अवतल ज्यादा अक्षर का है। ये 4 अक्षर, आई में देखो 3 अक्षर, इसमें देखो 2 गो है तो 3 गो। तो कम वाला कम के साथ आ, ज्यादा वाला को ज्यादा, याद रखो ना, ठीक ना? कुछ ट्रिक अपनों से बना लो। एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु कितना होगा? दूर बिंदु की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान दिया करो। पुतली का साइज को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस, हिंदी में लिख दे तो परितारिका। ध्यान रखना इस बात को, ठीक ना? अच्छा बताओ, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड। कौन सा? 1/16 सेकेंड। गुड, 1/। अच्छा बताओ, एक आंख के लेंस का वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ध्यान दो। दृष्टि पटल, परितारिका, या पुतली, या पक्षांभी मांसपेशियां। ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण किरण का झुकाव अधिक होता है? किसका? किस रंग का? बैगनी का। सबसे कम लाल। क्यों होता है? तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा? लाल का।
कम किसका? झुकाव इसलिए किसका ज्यादा? बैगनी का। कम किसका? लाल का। क्या गो रंग होता है? सातों रंग बताओ। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक नारंगी। ठीक। आप शॉर्ट में बता दो तो। बैनी या पीनाला। ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से कौन सा है? नीला, हरा, लाल या सभी? सभी। ठीक। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है किस पर? कांच की सिल्ली पर, समतल दर्पण पर, प्रिज्म पर या गोले दर्पण? प्रिज्म पर। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी जो रंग है वो कौन सा है? लाल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन याद कर लो, बढ़िया बात है। अच्छा बताओ, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो बहुत सारा इसी टाइप सब का क्वेश्चन रहेगा, कोई खास ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कल हम थोड़ा सोचते हैं कि एगो क्लास बढ़िया से करवाया जाए। बैठिए बैठिए। ठीक है, बैठो ना। 9:30 बजे से क्लास होगा और थोड़ा एनर्जी देकर के आना, मतलब खाना उना खा के आना, जब तक हो सकता है तब तक चलेगा। ठीक ना, समझ गया बात? हाँ, लास्ट क्लास लेकिन रहेगा कल। हाँ, तब